हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम पढ़ाएंगे आपको क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम सब कुछ इसमें बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि ओल्ड इंग्लिश में क्या चेंज हुआ है और मॉडर्न इंग्लिश में मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं। पहले फर्स्ट बात में हमें क्या रखती है, पहले बात में हमें ये याद रखनी होती है, जब भी हम टेंस बनाते हैं क्या होती है, सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है टेंस को पहचानने की। मतलब वो टेंस हमें किस किस वाक्य है, मतलब वो कौन सा वाक्य मतलब किस टेंस का है। तो मतलब जब भी भाई व्यक्ति को पहचानते हो ना भैया, पहचानते हो तभी तो उसके साथ मतलब भाई बातचीत करते हो, अन्यथा पहचान ही नहीं पाओगे, बातचीत कैसे करोगे। तो जब भी कोई चीज हम मतलब काम करते हैं उसको मतलब पहचानते हैं, तो चाहे वो टेंस हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो हम टेंस बनाने से पहले क्या है उसको पहचानते हैं। पहचान के लिए क्या होता है, हमने आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दे रखा है। क्या होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय दिया रहता है। क्या होता है, वाक्य के अंत में क्या दिया होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय दिया होता है। देखिए ये होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है कि नहीं। आपका मतलब दो टेंसों से मिलकर के बना हुआ है। कितने टेंसों से, दो टेंस। एक तो आपका फ्यूचर परफेक्ट हो गया, एक तो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। दो टेंसों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए मतलब इसमें दिया होता है समय भी। अगर इसमें रहा होगा, रही होंगे तो दिया होगा तो हो जाएगा ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में भाई, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस में। अगर अगर फ्यूचर अगर समय नहीं दिया होगा, ठीक। इसलिए मतलब इसको दो टेंसों का मेल कैसे हुआ है इसको पहले हम इधर जानेंगे। ठीक है, देखिए इधर, देखिए एक है परफेक्ट, क्या इधर ही लिख देते हैं आपको। जस्ट अभी आपको इतना नहीं समझना, अभी आपको जस्ट समझ जाते हैं मतलब दो टेंसों का मेल कैसे हुआ। एक तो आपका मतलब हुआ है परफेक्ट का, एक तो हुआ है आपका कंटिन्यूअस का। ठीक, इन दोनों को मिलाकर के क्या बन जाता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अब जब इसको फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो यहां पर लगा देंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये काम कैसे करेगा, देखिए सर, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब तुमको बताते हैं। फ्यूचर हमने परफेक्ट से क्या ले लिया, वहां से ले लिया हैव, क्या ले लिया, हैव ले लिया कि नहीं। ठीक, और उसके बाद कंटिन्यूअस से ले लिया हम लोगों ने कंटिन्यूअस की वर्ब की चौथी फॉर्म ले ली। ठीक, और हैव के बाद जब भी क्या आता है भाई, हैव के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती कि नहीं। ठीक, आती कि नहीं। इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब क्या लगी, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो कौन सी है, एक होती है वी फॉर्म। क्या होती है, वी फॉर्म। बी होती है मतलब इसको हिंदी में होती है होना। ठीक, क्या होता है, होना। और इसकी सेकेंड फॉर्म होती है इज, एम, आर, वाज, वर। ये सेकेंड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट क्या होती है इसकी, बीन। क्या होती है, ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, आपको देखो नया नॉलेज मिल रहा होगा कि नहीं। ठीक, हम मतलब क्या है आपको ओल्ड इंग्लिश की तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, आपको हर कॉन्सेप्ट पे आपको क्लियर कर देते हैं कि ये जो बीन आता है, कभी तक आज तक टीचर ये बता ही नहीं पाते हैं एकेडमिक क्लासेस में ये बीन का मतलब क्या होता है। खाली बता देंगे बिल हैव बीन आता है, शैल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की चौथी में, बस बात खत्म। लेकिन बीन का कभी इतिहास जानने की उन्होंने कोशिश नहीं की, ये क्या होता है। आज हम क्लियर कर देते हैं। बी क्या होता है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है होना, बी की सेकेंड फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वेयर होती है, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। तो अब बीन आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई कि नहीं, और हमें चाहिए हैव के बाद क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब भी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमें हैव के बाद लगती है, तो ये हो जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन। अब कंप्लीट हो गया ना, तो बीन का मतलब अब आपने हिस्ट्री यहाँ पे जान ली बीन की क्या होती है। ठीक, अब कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद क्या आता है हमारा, इसके बाद आती है वर्ब की चौथी फॉर्म। वर्ब की चौथी फॉर्म क्यों आती है, क्यों इसमें आ जाता है हमारा ये कंटिन्यूअस। ठीक, और कंटिन्यूअस जब भी आता है तो ये हमारा दो सेंटेंस, हमारे दो टेंस मतलब मिक्स हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो हमारा बन जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब मालूम हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण कैसे हुआ और कैसे यूज होता है। ठीक,
अभी जस्ट जाएंगे नहीं, थोड़ा और इसमें एक कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या उसमें मतलब ओल्ड इंग्लिश में उन्होंने क्या मतलब उसको चेंज किया है। जैसे एक संविधान में कोई भी आर्टिकल मतलब उनको दिक्कत होती है तो आर्टिकल में चेंज होता है कि नहीं, अनुच्छेद में चेंज होता है भाई हमारे संविधान में। उसी तरह हमारी मॉडर्न जो ओल्ड इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश में अगर उन्होंने कुछ प्रॉब्लम होती है कि उसको कैसे सरल बनाया, क्या इसमें गलत है, उसको संशोधन उसमें भी किया जाता है। तो हमारे ओल्ड इंग्लिश से क्या बन जाती है, हमारी मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, तो मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता था, पहले लिखता था समय के लिए लगता था सिंस फॉर, भाई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस में अभी भी आप कोई कोई किताबें पढ़ोगे तो सिंस फॉर का प्रयोग आज भी हुआ होगा। तो किताबें जिसमें सिंस फॉर का प्रयोग हुआ होगा तो समझ लो वो ओल्ड मॉडल की किताबें हैं। खाली आपकी किताबों का मतलब ये रहता है डियर स्टूडेंट कि ऊपर का फ्रंट चेंज कर दिया जाता है, मतलब फ्रंट पेज चेंज कर दिया जाता है, बाकी अंदर का जो स्टडी मटेरियल रहता है वो कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो उसको जब भी लीजिए आप टीचर से मतलब पहले उसको आइडिया ले लीजिए, सर हमें कौन सी बुक मतलब लेनी है, कौन सी नहीं लेना है। ठीक, तो मतलब अगर स्टूडेंट लेते हैं तो उनको ज्यादातर नॉलेज नहीं था, अगर बाय चांस नॉलेज होता है तो वो सही ले लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बुक सही नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे। देखिए ओल्ड इंग्लिश में क्या होता था, सिंस का मतलब होता है, देखिए सिंस जो होता है, सिंस मतलब निश्चित समय के लिए होता है कि नहीं, मतलब ये निश्चित समय के लिए, और फार का मतलब होता है अनिश्चित समय के लिए। क्या होता है, ठीक, ये अनिश्चित समय के लिए, ये निश्चित समय के लिए। लेकिन हम क्या हुआ उसके बाद कुछ समय के बाद बुक उठाएंगे, अगर नई बुक मार्केट में होगी तो उसमें चेंज हुआ होगा तो मान के चलो वो अपडेटेड बुक है। अगर चेंज नहीं हुआ होगा, सिंस ही अगर यूज हो रहा होगा तो वो बुक गलत है, उसको बुक मत खरीदना। अगर जिसमें लिखा होगा फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है वो बुक मतलब बेस्ट है। ठीक, उन्होंने मतलब काम इस पे किया है। तो क्या हुआ है, ओल्ड इंग्लिश से मतलब ओल्ड इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, सिंस नहीं लगता है इसमें, मतलब निश्चित समय के लिए सिंस नहीं लगेगा, उसकी जगह पर क्या लगेगा, फ्रॉम। क्या लगेगा, फ्रॉम। और अनिश्चित के लिए क्या लगेगा, फॉर। ठीक, तो डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आया कि नहीं। ठीक, कभी भी अब इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी बताता है, कोई भी टीचर, उसको नहीं मानना है। अगर वो बताता है सर प्रयोग होगा तो वो उसको मेरे सामने लाइए, मैं बताता हूं सर इसमें क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो ये मॉडर्न इंग्लिश में चेंज हो गया। ठीक, मतलब ये अकॉर्डिंग टू ग्रामर इट इज चेंज। ठीक है, इट इज चेंज इन द प्लेस ऑफ सिंस, इट इज यूज प्लेस ऑफ सिंस फ्रॉम। ठीक है, मतलब किस जगह पे, सिंस की जगह पे क्या किया गया है, फ्रॉम का प्रयोग। ठीक, तो हम इसको सिंस को मिटा दें, यूज नहीं होता। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, आराम से हम लोग मिटा देते हैं। ठीक, तो यहां पर लिख देंगे, अब लिख देंगे फ्रॉम, क्या लिख देंगे, फ्रॉम। ठीक, तो फ्रॉम होता है भैया निश्चित समय के लिए। क्या होता है, निश्चित समय के लिए। ठीक, अगला है फार, होता है अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। ठीक, ये होता है। ठीक, अब हम चलेंगे, अब तो यहां तक आपका पूरा मतलब ये जानना बहुत जरूरी होता है। इसमें क्या होता है, एक फ्यूचर परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट, ये दोनों टेंस थोड़ा लेंथी होते हैं। ठीक, समझने के लिए अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो ये थोड़ा एडवांस मतलब टाइप पड़ जाता है। ठीक, अब हम चलते हैं किस पे, वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। ठीक, देखिए हमने जैसे सिंस फार का प्रयोग सिखाया था, सेम क्या होता है, सिंस की जगह फ्रॉम कर देना। फ्रेम होता है निश्चित समय के लिए, निश्चित समय वो होते हैं जिसमें हमें फिक्स दिया रहता है, कंफर्म होता है। जैसे 2 बजे से तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 2 o'clock, 3 बजे से फ्रॉम 3 o'clock, सुबह से फ्रॉम मॉर्निंग, शाम से फ्रॉम इवनिंग। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। जैसे 1990 से तो हो जाएगा फ्रॉम 1990। ठीक है, अगर हो जाएगा जैसे 2 साल से फॉर 2 years, 2 दिन से फॉर 3 years, मतलब 2 दिन से फॉर 3 days, अगर 3 साल से फॉर 3 years, जनवरी से फ्रॉम जनवरी। ठीक, तो हो जाएगा फरवरी से फ्रॉम फरवरी। ठीक है, अगर लिखेंगे अप्रैल से फ्रॉम अप्रैल। ठीक, तो इस तरह फ्रॉम और फॉर का प्रयोग मतलब निश्चित के लिए किया जाता है। ठीक, मैं चलता हूं सीधे, आपको अब चलता हूं वाक्य पे लेके, तो हम ये जस्ट मिटा देते हैं। आपको लिख लेना चाहिए हर रूल क्या होते हैं क्या नहीं, मैं जो बताता हूं आपको उसको आराम से सुनते हुए लिखते जाना है। ठीक है,
जैसे लिखा है सीता 1990 से अयोध्या में रह रही होगी। ठीक, सीता कोई नाम है, सीता, ठीक है, ठीक है, सीता 1990 से अयोध्या में रह रही होगी। आपका सेंटेंस ये है कि नहीं? तो क्या होगा, पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या होता है हमारा, कोई मतलब आपका जिसे कर्ता, तो क्या होता है कर्ता हमारा, कोई नाम होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। तो सीता है कि नहीं, कोई नाउन। ठीक, तो सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, सीता। ठीक, और सीता के लिए क्या आएगा भाई आई बी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल। क्या लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे बिल। क्या लगाएंगे, बिल। और बिल के बाद क्या लगेगा यहां पर, हैव बीन। क्या लगाएंगे, हैव बीन। ठीक, उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे हम वर्ब की चौथी फॉर्म। अब क्या है, रहना। क्या है, रहना के लिए क्या होता है, लिविंग। क्या होता है, लिव हो गया। अब लिव की चौथी फॉर्म क्या हो जाएगी, आईएनजी लगा देंगे उसमें, लिविंग। ठीक, अब कहां रह रही होगी, अयोध्या में, तो मैं के लिए लगाएंगे इन, अयोध्या के लगाएंगे अयोध्या, स्पेलिंग लिख देंगे इसकी अयोध्या। ठीक, हो गया अयोध्या में। अब क्या है, ये आपका समय आ गया कि नहीं भाई, समय आ गया। तो 1990 से है भाई, कन्फर्म है ना, कन्फर्म है, मतलब ये निश्चित समय है। और निश्चित के लिए क्या लगाते हैं, फ्राम का प्रयोग। क्या लगाते हैं, फ्राम। तो क्या हो जाएगा, फ्राम। क्या लिखेंगे, फ्राम। ठीक, उसके बाद लिखेंगे 1990 से है, तो क्या हो जाएगा, फ्राम। फ्राम लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे 90। क्या लिख देंगे, 90 ऐसे लिख दो, सीधा लिख दो, आप सनी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम 90 1990। ठीक, तो ये हो जाएगा। ठीक, अगला हो जाएगा दूसरा सेंटेंस है, हम चलते हैं। जैसे इसी जैसे लिखते हैं, मोहन 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा। ठीक, यह है आपका सेंटेंस। देखिए, मोहन 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा। ठीक, तो क्या करेंगे इसमें, देखिए, तो पहले सेंटेंस क्या बनाते हैं हम लोग, पहले क्या करते हैं, पहले हम टेंस पहचानते हैं। टेंस के बाद क्या करते हैं, वाक्य पहचानते हैं। वाक्य के बाद क्या करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं। तो कौन होता है, 3, मतलब 3 स्टेप, टेंस, वाक्य, फार्मूला। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो मोहन 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा। मोहन 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा, तो इसको क्या करेंगे, तो देखो, मोहन 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा, रही आया कि नहीं, रहा होगा, रही आया। ठीक, तो ये हो गया। अब फिर क्या आएगा, समय। फिर देखते हैं समय है कि नहीं इसमें, 2 घंटे से। अब कंफर्म हो गया कि नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। भाई रहा होगा, रही होगी, क्या समय आएगा, देखो समय भी आ गया। अब फ्यूचर परफेक्ट में देखेंगे, ये वाक्य किस टाइप का है, मोहन 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा। तो सेंटेंस आपका पॉजिटिव है भाई, भाव आपका पॉजिटिव है, मतलब वाक्य जो है आपका सिंपल में आ रहा है कि नहीं। तो इसमें भाव आपका सिंपल में आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसको कहेंगे पहले मोहन है कि नहीं, तो मोहन सब्जेक्ट हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट मोहन। और मोहन के साथ क्या हो जाएगा, बिल हैव बीन। क्या लिखेंगे, बिल हैव बीन। ठीक, उसके बाद क्या है, वर्ब की चौथी फॉर्म, बिल हैव बीन हो गया कि नहीं, बिल हैव बीन। फिर आएगा वर्ब की चौथी फॉर्म, क्या हो जाएगी, खेलना। खेलना क्या हो जाएगा, प्लेइंग। जब भी चौथी फॉर्म बनाएंगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसमें आईएनजी लगा देते हैं, प्लेइंग। क्या खेल होगा, प्लेइंग द फुटबॉल। क्या हो जाएगा, प्लेइंग द फुटबॉल। ठीक, हो जाएगा। कब से खेल रहा है वो, 2 घंटे से। अब 2 घंटे मतलब कौन से 2 घंटे, हमको तो मालूम तो है नहीं कौन से 2 घंटे। जब मालूम नहीं, कंफर्म नहीं, तो हो जाएगा हमारा अनिश्चित। अनिश्चित के लिए क्या लगेगा, फॉर। तो यहां पर लिख देंगे फॉर। ठीक, फिर लिखेंगे 2 घंटे से हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स। ठीक,
तो आपका सेंटेंस आपको इस तरह मतलब बन जाएंगे, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से डियर स्टूडेंट समझ में आएगा। आप सेंटेंस लिखते चलिए, बनाते चलिए, आपको सेंटेंस जरूर भी डेफिनेटली आपको क्या है इंग्लिश में इंप्रूवमेंट जरूर आएगी। अगर आपने टेंस बनाना सीख लिया तो मैं गारंटी लेता हूं आपको इंग्लिश समझने की जो है मतलब आपकी प्रवृत्ति है वो मतलब आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो टेंस बहुत जरूरी होता है हर स्टूडेंट को सीखना। ये मतलब क्या है, पहले जो उसकी जड़ होती है टेंस से ही होती है, ठीक। तो अब हम चलते हैं किन चीजों पे, अब चलते हैं किस पे, निगेटिव वाक्य में। सिंपल हमने सीख लिया, फिर चलेंगे निगेटिव। निगेटिव में करना क्या रहता है, ठीक। अभी हम इन्हीं वाक्यों का क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे, अभी आपको समझ में। तो डियर स्टूडेंट आप चलते हैं हम किस पे, निगेटिव सेंटेंस पे, ठीक है। अभी हमने सिंपल पढ़ लिए हैं। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो हमें नकारात्मक भाव देते हैं। तो हम लोग चलते हैं आराम आराम से समझते हैं। तो क्या होता है, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है विल सेल, उसके बाद आता है नॉट हैव बीन, उसके बाद आता है वर्ब की चौथी फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है, निगेटिव वाक्यों में नहीं दिया रहा होगा, क्या दिया होगा, नहीं, ठीक। और नहीं के लिए क्या लगाते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक। और नॉट का प्रयोग करते हैं कब, विल सेल के बाद। क्या करते हैं, विल सेल के बाद। देखिए तो जगह मेरा दोस्त 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा होगा, तो मेरा दोस्त 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा होगा, भाई ये नहीं है कि नहीं, नकारात्मक भाव दे रहा है। तो निगेटिव वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, सीधा लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त, क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड, ठीक। माई फ्रेंड हो गया, फिर क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद लगाएंगे माई फ्रेंड के लिए बिल सेल, क्या लगेगा, बिल सेल। तो बिल सेल माई फ्रेंड है तो लगेगा यहाँ पर बिल, उसके बाद क्या लगेगा, अब नहीं है तो नॉट हैव बीन, क्या लगाएंगे, नॉट हैव बीन, ठीक हो गया कि नहीं। माई फ्रेंड विल नॉट हैव बीन, फिर लगाएंगे वर्ब की चौथी फॉर्म। वर्ब की चौथी फॉर्म अब लिखना है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, राइट। क्या लिखेंगे, राइट। क्या नहीं लिख रहा है, पत्र, तो क्या जाएगा, राइटिंग ए लेटर, क्या आ जाएगा, राइटिंग ए लेटर। फिर कब से नहीं लिख रहा है, 2 घंटे से। 2 घंटे हमें कंफर्म नहीं, कौन से 2 घंटे, तो जब हमें कंफर्म तो हो जाएगा अनिश्चित, तो हो जाएगा फार, क्या हो जाएगा, फार। अब 2 घंटे है तो हो जाएगा फार 2 आवर्स, क्या हो जाएगा, फार 2 आवर्स, क्या हो जाएगा, फार 2 आवर्स, ठीक। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस चलते हैं, चपरासी सुबह से घंटी नहीं बजा रहा होगा। तो चपरासी सुबह से घंटी नहीं बजा रहा होगा, तो चपरासी क्या आ जाएगी, द प्यून, क्या आ जाएगा, द प्यून, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, बिल, क्या आ जाएगा, बिल सेल, तो चपरासी है। देखिए एक याद रखिए, आई बी के साथ क्या आता है, सेल, क्या आता है, सेल। और बाकी सभी के साथ क्या आता है, बाकी सभी के साथ, बाकी सभी के साथ क्या आता है आपका, बिल, क्या आता है, बिल। इतना याद रखेंगे बस, ठीक। बाकी आपको जितना फ्यूचर में पढ़ना है सब पढ़िए, सिर्फ आई बी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ बिल, ठीक। तो क्या, तब प्यून है तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, बिल, क्या लगाएंगे, बिल। फिर क्या लगाएंगे, बिल नॉट हैव बीन, क्या लगाएंगे, बिल नॉट हैव बीन, ठीक। अगला चलते हैं हम लोग, वर्ब की चौथी फॉर्म क्या आएगी, वर्ब की चौथी फॉर्म क्या है, बजाना। घंटी बजाने क्या आ जाएगी, रिंग होती कि नहीं, तो जाएगा रिंगिंग, क्या हो जाएगा, रिंगिंग। चौथी फॉर्म बनाएंगे ना तो रिंगिंग, क्या है घंटी, तो जाएगा रिंगिंग द बेल, क्या हो जाएगा, रिंगिंग द बेल, ठीक। अब कब से है, सुबह से है, तो क्या हो जाएगा, सुबह के लिए क्या हो जाएगा, तो जाएगा, अबे सुबह तो भाई कंफर्म है ना, तो सुबह सुबह होता है तो जाएगा कंफर्म है, तो इसमें मतलब निश्चित है, तो सुबह के लिए जाएगा सिंस, क्या सिंस नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, सुबह है तो क्या लगाएंगे, फ्राम, क्या लगाएंगे, फ्राम, ठीक। अब सुबह से है तो फ्राम मॉर्निंग, क्या कर देंगे, फ्राम मॉर्निंग, ठीक। ये देखेंगे, ठीक। तो डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। अगला चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट हम आपको बताना चाहेंगे, जब भी आप मेरे वीडियो को देखिए पेन कापी साथ में लेके बैठिए, और जो जो मैं बताता हूं कैसे कैसे बताता हूं, और उसको लिख करके साथ में लिखते चलिए, ठीक है, जिससे आपको मतलब दिक्कत ना हो, ठीक है, कि फिर से क्या आप टेंस पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, ठीक है। तो जब भी
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो हम चलते हैं, अब कौन से वाक्य बनाएंगे? अब वाक्य हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बनाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है, एक होता है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। तो पहले पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाक्य वो होते हैं जो वाक्य में क्या आते हैं? प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं? कब, क्यों, कैसे बीच में आते हैं, ठीक। देखेंगे, ठीक है। जैसे लिखेंगे हम 2 बजे से पार्क में क्या कर रहे होंगे, ठीक। ये आपका सेंटेंस है। हम 2 बजे से पार्क में क्या कर रहे होंगे। तो इसमें क्या है, देखो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इसमें आता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या पहले आता है, तो आता है, तो अगर बीच में आता है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इसको हमको फर्स्ट टाइप बनाना है तो क्या करेंगे, पहले आएंगे यहाँ पर, क्या पहले यहाँ पर ले आएंगे, क्या लिखेंगे, ठीक। तो क्या जाएगा, क्या हम 2 बजे से पार्क में, अब क्या है भैया क्वेश्चन था तो कर रहे होंगे, तो मान लो क्या हम पार्क में टहल रहे होंगे, क्या हो जाएंगे, टहल रहे होंगे। अब ये सेंटेंस आपका भाव बदल जाएगा। अब देखो आपका हो गया, क्या हम 2 बजे से पार्क में टहल रहे होंगे, ठीक। तो सेंटेंस आपका क्या है, क्या हम 2 बजे से पार्क में टहल रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या के लिए पहले क्या आता है आपका, पहले आता है हेल्पिंग वर्ब। तो क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे बिल, क्या लिखेंगे, बिल। फिर लिखेंगे शैल, क्या लिखेंगे, शैल। फिर आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट। फिर आएगा आपका हैव बीन, क्या आएगा, देखिए फिर क्या आएगा हमारा, हैव बीन, क्या आएगा, हैव बीन। फिर हमारा क्या आएगा, हैव बीन के बाद क्या आता है हमारा वर्ब की चौथी फॉर्म। फिर आता है ऑब्जेक्ट, क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा क्या, ये समय। समय बोले तो ऐसे लिख देंगे टाइम, और टाइम में क्या लगता है, फ्रॉम, क्या लगता है, फ्रॉम। फिर आएगा फॉर, क्या आएगा, फॉर। फिर आएगा हमारा आपका अदर वर्ड, जो इसके साथ जो भी आता है फ्रॉम फॉर के साथ, ठीक। तो ये इंट्रोगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, ठीक। तो जाएगा, देखिए टहल रहे होंगे, ठीक। तो सेंटेंस आपका ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। देखिए क्या हम 2 बजे से पार्क में टहल रहे होंगे, तो क्या के लिए क्या लगाते हैं, क्या के लिए हम पहले क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, हम। तो हम के साथ क्या आता है, शैल, क्या आता है, शैल, क्या आता है, शैल, ठीक। देखिए क्या लिखा, आई बी के साथ शैल, तो यहाँ पर लगाएंगे शैल। फिर आएगा सब्जेक्ट क्या है आपका, हो जाएगा वी। फिर क्या आएगा, हैव बीन, क्या आएगा, हैव बीन। फिर क्या आएगा, वर्ब की चौथी फॉर्म। वर्ब की चौथी फॉर्म क्या है, टहलना, तो हो जाएगा वॉकिंग, क्या हो जाएगा, वॉकिंग, ठीक। वॉकिंग हो गया। फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है, पार्क में। कहाँ टहल रहे हैं, पार्क में, इन द पार्क, क्या आ जाएगा, इन द पार्क, ठीक। तो है कब से टहल रहे हैं भैया, अब समय दे रहा है 2 बजे से, 2 बजे तो कंफर्म है, तो उसमें लगाते हैं फ्रॉम, क्या लगाते हैं, फ्रॉम। तो हो जाएगा फ्रॉम 2 o'clock, क्या हो जाएगा, फ्रॉम 2 o'clock, ठीक। तो सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। अगला चलते हैं हम लोग, दूसरा वाक्य देखते हैं। देखिए समझ में नहीं आया होगा तो बताइए, ठीक। अगर समझ में आ गया तो हमारी वीडियो को लाइक करिए। देखिए कैसे, फिर आपको एक बार हम समझा देते हैं। क्या हम 2 बजे से पार्क में टहल होंगे, तो क्या के लिए लगाएंगे, शैल, क्या लगाएंगे, शैल, ठीक, क्योंकि हम हैं। फिर लगाएंगे यहाँ पर, देखिए फिर ये आ गया। फिर आ जाएगा, देखो सब्जेक्ट ये है। फिर देखो हैव बीन है कि नहीं है, देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो
फिर इससे देखो वर्ब की चौथी फॉर्म देखो ये है कि नहीं, देखो ऑब्जेक्ट देखो इन द पार्क है कि नहीं, फिर लगाएंगे टाइम देखो दे रखा कि नहीं, फ्रॉम दे रखा कि नहीं यहाँ पर, ठीक। उसके बाद क्या अदर वर्ड देखो क्या है 2 o'clock है कि नहीं, सब चीज देखो आपको जुड़ते हुए जा रही स्टेप बाय स्टेप रखी है, हमने कोई अपनी तरफ से बनाया नहीं, फार्मूला रखा है सेम हमने बना दिया, उसी तरह आपको भी बना देना है। मैं दूसरा वाक्य देता हूं आपको, जस्ट आपको कमेंट बॉक्स में लिख के डालना है। दूसरा वाक्य है देखिए, क्या मैं 5 घंटे से मैच खेल रहा हूँगा, ठीक। ये सेंटेंस है आपको लिखना है, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख मतलब इसकी कमेंट करना है ये कैसे मतलब ये बनेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आप देखिए इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप आपको पढ़ाने से पहले हम बता देते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप वाक्य होते क्या हैं। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप वो वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कैसे, वो सेंटेंस क्या क्या आ जाएगा बीच में आएगा, ठीक है। तो उनकी जो उनको बनाया कैसे जाता है, तो डियर स्टूडेंट आप देखेंगे हम इनको बनाएंगे कैसे, बनाएंगे मतलब अब क्या है इनको बनाया जाता है, देखिए पहले आएगा हमारा क्या आएगा WH वर्ड, पहले आएगा WH वर्ड, फिर आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब विल सेल, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हमारा हैव बीन, क्या आएगा हैव बीन, उसके बाद आएगी हमारी वर्ब की चौथी फॉर्म, उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा फ्रॉम मतलब फॉर, ये हमारे क्या होते हैं समय मतलब टाइम, ठीक है। फिर आएगा अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन वर्ड, ठीक। ये हमारा स्टेप चलना है, ठीक। आपको कुछ भी दूसरा फार्मूला इसमें नहीं लगाना है, कुछ भी अपना रूल नहीं देना है, कभी भी अपने मन से नहीं सेंटेंस बनाना है, जो टीचर पढ़ाता है आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो हमने बताया है पहले क्या आएगा WH वर्ड, तुम सुबह से क्या कर रहे होंगे, देखिए इसमें क्या बीच में आया कि नहीं, अगर क्या पहले आ जाता तो इंट्रोगेटिव वो फर्स्ट टाइप हो जाता है, अगर क्या बीच में आ गया है तो इंट्रोगेटिव वो क्या हो जाएगा सेकेंड टाइप। तो क्या के लिए क्या होता है WH वर्ड, मतलब भाई WH वर्ड होते हैं जिसमें WH लगा होता है, तो वाट देखो लगा है कि नहीं, देखो W, तो इसमें क्या की क्या आ जाएगी वाट, क्या आ जाएगा वाट, ठीक। उसके बाद क्या आएगा हमारा बिल सेल, बिल सेल किसके अनुसार आता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है तुम के साथ क्या आएगा भाई बिल, ठीक। क्या है आईबी के साथ क्या लगेगा आपका, आईबी के साथ क्या लगता है सेल, बाकी सभी के साथ क्या लगता है बिल, ठीक। तो बाकी सभी के साथ बिल लगेगा, बिल आ गया, फिर क्या है सब्जेक्ट क्या आएगा हमारा भाई, सब्जेक्ट हमारा है तुम है, तुम के साथ होता है यू, फिर क्या आ जाएगा, फिर हो जाएगा क्या कर रहे होंगे, मतलब कुछ तो काम कर रहे थे ना, तो करना की क्या होती है डू होता है कि नहीं भाई, वर्ब क्या आ जाएगी, फिर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी मिस्टेक जाएगी, देखिए जब भी आप क्या है फार्मूला थोड़ा भी अगर अगर भूल गए, अगर आप थोड़ा मिस्टेक करोगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए पहले आज सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा हमारा हैव बीन, क्या आएगा हैव बीन, अब फिर लाएंगे यहाँ पर हैव बीन, हैव बीन लाएंगे, फिर आएगी वर्ब की चौथी फॉर्म, वर्ब की चौथी फॉर्म क्या है इसमें करना है कि नहीं करना है, तो इसमें करना की डू होती है, अब चौथी फॉर्म बनानी है उसमें लगा दो ING, डूइंग हो गया, अब चौथी फॉर्म बनेगी, फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो इसमें कुछ भी मतलब क्या है डूइंग, फिर तो इसमें क्या है ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, जब ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो इसमें क्या कर रहे हो, तो इसमें क्वेश्चन भाई पूछ रहा है ना, तो इसमें क्या है ऑब्जेक्ट तो इसमें दिया है तो क्या कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट ही दिया होगा तो उसमें फिर क्या आ जाए क्या का कुछ ना मतलब क्या का जो मतलब भाव होता है वो फिर खत्म हो जाएगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, सीधा हम चलते हैं किसमें टाइम से बना लेते हैं भाई। अब आगे क्या है सुबह से, भाई कब से है सुबह से, सुबह क्या है आपका निश्चित समय है, और निश्चित के लिए क्या लगता है फ्रॉम, ठीक है, क्या लगाएंगे फ्रॉम, ठीक है, ठीक। फिर क्या लगाएंगे सुबह से है तो फ्रॉम
मॉर्निंग, क्या लिखेंगे, फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि नहीं, देखिए अब दिखाते हैं आपको कैसे बना। देखो WH वर्ड आया, विल शैल आया, सब्जेक्ट आया, हैव बीन आया, वर्ब की चौथी फॉर्म आई, ऑब्जेक्ट नहीं है तो पूरा ऑब्जेक्ट ये बन जाएगा, तो फ्रॉम आया, अदर वर्ड आया, स्टेप बाय स्टेप आया कि नहीं। आपको कुछ नहीं करना, अपने मन से फार्मूला को रखते जाना, फिर सेंटेंस आपको अपने आप खत्म हो जाएगा, कभी आपके सेंटेंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, हाँ कोई भी दुनिया में कोई भी टेंस मतलब वाक्य हो चाहे जितना बड़ा है, ठीक, आप रूल वाइज बनाइए, आपको कभी सेंटेंस गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला लिखा है वे रविवार से स्कूल क्यों जा रहे होंगे, वे रविवार को स्कूल क्यों जा रहे होंगे। तो इसमें दे रखा है आपका, देखो क्यों दे रखा है कि नहीं, कब क्यों कैसे हमने बीच में आता है तब उसको किससे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप से। तो क्यों की क्या होती है, क्यों की होती है वाई, क्या लगाते हैं भाई, क्यों को खत्म भाई वाई लगा दिया, उसके बाद क्या आएगा, विल शैल, विल शैल किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है वे के लिए लगता है बिल, क्या लगता है बिल, बिल लिख लिया। फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह का, दे। फिर क्या आएगा हमारा, हैव बीन यहां पर लिख लेंगे। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की चौथी फॉर्म, वर्ब की चौथी फॉर्म क्या है यहाँ पर, जाना, तो जाना क्या हो जाएगा, गो, चौथी फॉर्म बनाएंगे आईएनजी लगा देंगे, गोइंग। फिर वो कहाँ जा रहा है, फिर स्कूल, तो हो जाएगा गोइंग टू स्कूल। फिर क्या है देखिए, अब वो भैया कब जा रहा है स्कूल, कब जा रहा है, रविवार को, रविवार है कि नहीं, तो आपका ये देखो रविवार तो निश्चित समय, तो हमको पता चल जाता है जिसमें वो निश्चित समय हो जाता है। निश्चित समय के लिए लगाते हैं फ्रॉम, क्या लगाते हैं, फ्रॉम। ठीक, हो जाएगा रविवार को है तो फ्रॉम संडे। ठीक, तो डियर स्टूडेंट आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, और इस तरह हमारे सारे टेंस कंप्लीट हो गए हैं पूरी तरह से। अब क्या है, 1 बाय 1 आपको देखना है, 12 टेंस देखना है, फिर आपको 12 टेंस के जब भी एक टेंस देखना है फिर उसको मतलब एक्सरसाइज भी करना है। एक बुक ले लीजिए, कोई सी ले लीजिए ग्रामर की, अगर जो भी क्लास के हैं, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं 9th में हैं तो 9th की आप बुक स्टोर पे जाएंगे तो हमें सिर्फ ग्रामर की बुक चाहिए, फिर 9th की आपको ले 10th की, आप किसी भी हो। अगर आप किसी अदर क्लास से हो तो सिर्फ ग्रामर की बुक ले लीजिए कोई सी प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें आता है आपका इसमें आपकी मतलब जिसमें आपके सेंटेंस मतलब फ्रेमिंग के लिए आते हैं, कोई सी बुक ले लोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेंटेंस दिए रहते हैं। ठीक, तो इस तरह मतलब आप 1 बाय 1 देखिए मेरे वीडियो को और सारे टेंस कंप्लीट करिए, और अपने दोस्तों को भी ये टेंस भेजिए सारे। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।